आ गए मस्त मौजी इंसान। तो मैंने पल 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 याद तेरी तरसावे। भाई सार्थक पढ़ ले, परसों एग्जाम है। परसों एग्जाम है? गाने गा रहा है। कौन सा एग्जाम है? पाइथन का एग्जाम है यार। बहुत केड़ा वाला। जी बहुत केड़ा वाला जो है, मैम कह रही बहुत हार्ड क्वेश्चन है इसके। अच्छा, मैम कह रही थी, लेक्चर तो तू जाता नहीं है। मतलब तू बता रहा था कि मैम कह रही थी कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है इसके। जी बहुत हार्ड। तो एक काम कर, इसके ना नोट्स भेज दे मुझे, और नोट्स भेजने के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनकी फोटो खींच दे, और फोटो खींचने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मार्क कर दियो और लिख दियो कौन कितने नंबर का आया। चल ठीक है, भेज रहा हूँ। अभी भेज, तुरंत भेज, तुरंत भेज। चल ठीक है यार, भेजता हूँ। ये गया ग्रुप, आ गया। सेंड आ गया? हाँ, इसमें से कर लेंगे बबल शॉट, एक फॉर लूप लगना है उसमें, और इधर से ये हो जाएगा, बन जाएगा 5 का ये हो गया, 4 का ये हो गया, कैलकुलेशन कम पढ़ाई ज्यादा। 5 का ये हो गया, 4 का ये हो गया, बस 3 आ गए का सात ये, नंबर। 12 और 3 15, 30 में से 15, 15 से 3 चल मैडम ने गलती से चेकिंग के काट लिए, तो होंगे हमारे 12 नंबर हो गए। पास हो गया। हाँ परसों तो है, कैलकुलेशन हो गई, अब मैं पढ़ लूंगा। तो एक चीज दिखाता हूँ, तू देख। कल ना क्या दिखा क्रॉसिंग रहा? में, यहाँ पर क्रॉसिंग में, अरे सुन ना, हाँ क्या? कल हमारी क्रॉसिंग में एक वो है ओपन माइक, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। क्या परफॉर्म कर रहा है? मैं बता रहा हूँ कैसे स्टार्ट लूंगा, तू देखियो, तू बस ये देखियो स्टार्ट कैसे लूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग पे ध्यान रखियो। क्या खूब कहा है आपने, सही है नहीं बाजी ने? इरशाद। तुम दोबारा करो। हाँ, बिल्कुल। क्या खूब कहा है आपने, द फर्स्ट एवर लेजेंडरी एक्टर, द सुपरस्टार ऑफ आर बॉलीवुड, बी राजेश खन्ना। आपकी एक बात मेरे दिल में घर कर गई, और ना जाने कितने ही मुझ जैसे नाउमीदों में एक उम्मीद भर गई। और वो बात जो आपने कही है कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वाह शाह सार्थक, मजा आ गया सही है यार। ना यार? बहुत अच्छा है। अरे ए बीप बीप बीप। अरे कॉलेज वाले सच्ची। छोड़ इसको, हटा यार, इधर आ। यार मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन एग्जाम कल, परसों एग्जाम है। चल ठीक है, ठीक चल। अच्छा ठीक है यार, तेरा रजिस्ट्रेशन मैं कराऊंगा। करा देगा? चल ठीक है, तो चल ऐसा करें, पढ़ ले अभी। हाँ पढ़ ले, अब चल मैं पढ़ ले। ऐसा करता हूँ, मैं अर्पित से डाउट है कोडिंग का, वो पूछ के आता हूँ जस्ट। हाँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं। अर्पित को आती कोडिंग? आती तो है। हाँ चल ठीक है, पूछ के आता हूँ। हाँ, मैं इतने बात कर लूँ यार। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है। पापा का फोन आ रहा है, पापा से बात हो जाए तो सही रहेगी। हेलो। हेलो, हाँ साहब तक। हाँ पापा नमस्ते। हाँ नमस्ते। और क्या तुम्हारे परसों एग्जाम है? हाँ पापा एग्जाम है, परसों से स्टार्ट हो गया इस चीज़। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी है, कर रखी है मैंने, बढ़िया है। चलो अच्छे से देना है, बहुत उम्मीदें हैं आपसे मुझे। हाँ पापा, आपने भेजा उम्मीद। पर पापा एक बात बताओ आपको। हाँ बताइए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। हाँ परसों ना यहाँ आप जब एडमिशन कराने आए थे, हाँ, तो हाँ। क्रॉसिंग देखा था ना आपने? हाँ, देखा क्रॉसिंग है। में मैं एक जगह वो है कंपटीशन था, उसमें पोएट्री बोलने जा रहा हूँ अपनी। आपको सुनाओ, उसकी स्टार्टिंग सुनाओ यहाँ क्या पे। करने जा रहे हो? वो पोएट्री है बहुत बढ़िया, वो स्टार्टिंग सुनाता हूँ उसके आपके तुम फोन। क्या बात कर रहे हो? कल परसों तुम्हारा एग्जाम है और तुम बात कर रहे हो पोइट्री की? तुम्हारा दिमाग सही है? पापा क्या बदतमीजी है यार ये? पापा वो क्या? अपने एग्जाम पर ध्यान दो, ठीक है ना? बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे हमें। तुम्हें पता है कैसे कैसे पैसा अरेंज कर रहे हैं हम? बेटा देखो, तुम जो ये चीजों में लोगोगे तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा, और तुम अपना जो जिस मकसद से गए हो, मकसद सारा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? जी पापा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखो, तो पूरी फैमिली को आपसे उम्मीदें हैं। चलो ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे, है ना? ठीक है पापा। चलो। सार्थक, अबे देख क्या मिल गया इसका यार डाउट। इसमें पता है हम जे लूप में गलती कर रहे थे बार बार, इसलिए हमारा पैटर्न बन के नहीं आ रहा था। सार्थक सुन रहा है?
ठीक यार, ये मैं तुझसे कह रहा था ये वाला डाउट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो ये मुझसे आज से पूछ लियो तू, ठीक है? चल ठीक है, पढ़ ले थोड़ा। तुझे आ गया ना सारा? हाँ हाँ, मुझसे पूछ लियो याद से। हो गया यार ये वाला क्वेश्चन। मैं भी पढ़ूंगा। पापा ने कहा था ये ओपन माइक हो रहा है, तो देखा आ रहे तो और कुछ वाले करते हैं। और उन्होंने मुझे उम्मीद से भेजा है, तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा लाइफ देख के था, तब सही कह रहे हो तो कुछ बन जाऊंगा जॉब। यार काश मैं भी एक दिन आयुष जैसा हो जाऊं, पढ़ने में अच्छा सब आता है उसे, उन लोगों को देखने को मिलेगा। एक सच्चाई बताना चाहता हूँ आप लोग। जब पहली बार मैंने सार्थक को देखा था ना, जब पहली बार मैं उससे इंटरेक्ट करा था, तो मैंने जेन्युइनली मैं सोचा ये मोटा सा लड़का क्या ही कर लेगा। लेकिन उस दिन जब वो यहाँ पे खड़ा हुआ, वो पोइट्री बोल रहा था, वो जिस पैशन से बोल रहा था, जिस क्लैरिटी से, वो सही में दिल को छू गई। उस दिन पहली बार लगा ये मोटा सा लड़का ना एक दिन फोड़ देगा, लेकिन लेकिन जिंदगी का वो हंसी सितम, उसका चार्म भी होता गया कम, उसका कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहा वो दम, उसके आंसू भी कहीं ना कहीं, उसकी आंखें दिन ब दिन होती गई कम। जिंदगी का वो हंसी सितम, जिंदगी का वो हंसी सितम होता गया कहीं कम। इसी तरह से टाइम बीतता गया, बीतता गया, होते गए हम करियर की टेंशन में आते आते बेपरवाह। कर देते हैं जल्दी यार। अरे फिरोज। हे आयुष, हाउ आर यू? गुड। क्या चल रहा है? बढ़िया। अरे यार तुझे एक बात बताऊं? हाँ बताओ। यार पता है मैं गीक्स में इंटर्नशिप लग गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे दिखाओ जरा। अरे यार ग्रेट, ये उम्मीद थी तुमसे मुझे। यार सही, यार मैं सही में बता ही सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ IBM के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। वाह प्रोजेक्ट, या। वाह यार कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। पता है पापा मतलब बहुत ही खुश होंगे यार। मैं छोटी छोटी चीज़ों को उनसे पैसे मांगता था, लेकिन अब इनसे इंटर्नशिप की वजह से शायद उनसे हर बार पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। क्या बहुत बड़ा काम है, और यही चाहते हैं हमारे घर वाले भी कि हम इस तरह से तरक्की करें। ये सार्थक कहाँ रह गया यार? ये सेकंड, उसको कॉल करता हूँ। कॉल नहीं उठा रहा, कहाँ रह गया सार्थक? देखते हैं। हेलो। ये सार्थक। हाँ आयुष, क्या हुआ? अरे सार्थक कहाँ पर है यार? जल्दी आ, यहाँ पे तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। क्या हुआ? हाँ मुझे भी तुझसे एक बात करनी है। कहाँ पर है तू? अरे जल्दी आ यार, यहीं पर ही हूँ रूम में, जल्दी आ। यहाँ फिरोज भी आया हुआ है, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ रहा है। हाय 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 फिरोज, कैसे हो? कैसा है आयुष? क्या बढ़िया। बता रहा था? यार गीक्स में इंटर्नशिप लग गई यार मेरी। अरे यार GFG यार, तो उसका तो तूने सपना देखा था हमेशा। और मैं भी इसकी IBM के लिए काम कर रहा हूँ अपने सीनियर के साथ। सब प्रोजेक्ट बना रहे हैं सीनियर्स के साथ हमारे सीनियर्स के साथ। साथ प्रोजेक्ट्स। क्या अच्छा बात? तू बता, तू कोई ट्रेनिंग करने को बोल रहा था? हाँ वो यार आयुष, ये मेल आया था कॉलेज से कि समर इंटर्नशिप कर सकते हो 6 वीक्स की, और मैं सोच रहा हूँ ये ठीक रहेगी, देख ले तू। समर इंटर्नशिप हाँ। कहाँ पर? ये अपने कॉलेज में ही करा रहे हैं, अपने कॉलेज वाले करा रहे हैं। अच्छा भाई, कॉलेज में ही हो रही है? हाँ, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस हमें बस 5,000 रुपए देने हैं, और ये हमें 6 हफ्ते करेंगे, और कुछ ना भी हुआ ना तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रिज्यूमे में ऐड कर दूंगा। ओके टाइप हो जाएगा यार मेरे रिज्यूमे। बता तू क्या कहता है? चल कर ले यार, वैल्यू तो एडिशन करेगा तेरे में, क्यों फिरोज? बिल्कुल। बहुत करनी हाँ चाहिए। यार, कर कर ले यार। कर लेता हूँ, ठीक ठाक सा हो जाएगा ना, नौकरी लाइक जुगाड़। हाँ ठीक है, कर ले यार। ठीक है यार।
तो फर्स्ट ईयर में इनोसेंट, सेकंड ईयर में जो हम लोग थे बेपरवाह, मनमोजी, सब यही चल रहा था। लेकिन एक तरफ आयुष और फिरोज जैसे लोग थे जो अपनी मंजिल के लिए पढ़ते हुए पूरे पार कर गए। दूसरी तरफ सार्थक जो पैसे देकर एक ट्रेनिंग इंटर्नशिप करने की सोच रहा था। तो ये आगे और इस तरह कहीं ना कहीं कितने ही फर्स्ट ईयर में इनोसेंट, कितने ही सेकंड ईयर में मनमौजी, एम्बिगियस क्यों नहीं हो, एम्बिशियस, सॉरी फॉर द वर्ड, लेकिन थर्ड ईयर में आके ना ये चीज आ ही जाती है ये आ ही जाती है। और अब लास्ट चेक कर लूं यार, आज Amazon का रिजल्ट आने वाला था। सेकंड मेल, वो भी मेल बड़ी तो है वाह यार, क्या हुआ? फ्रोज लुक क्या यार, आई एम रियली वेरी हैप्पी यार, भाई Amazon में जॉब लग गई यार मेरी। Congratulations for your successful placement in Amazon at a very handsome package of 18 lakhs per annum. We wish you a very bright future, Ayush. Team Amazon. ग्रेट यार, ग्रेट। मैं सही में मैं बिल्कुल बता नहीं सकता मैं इस समय मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं सब इस समय आंखों के सामने वो हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा के, मेरे दोस्तों के। पता है आयुष, मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है। मेरी भी IBM वाले प्रोजेक्ट था ना, वो हम लोग जा रहे हैं जर्मन और पैकेज है 10 लाख रुपए। जर्मन अपनी पूरी टीम जा रही है, जो हमारी सीने वाली टीम थी पूरी जा रही है। वाह यार, कांग्रेचुलेशंस। ग्रेट। सार्थक भी Amazon में जॉब थे, पता तो चला होगा हाँ मेरे से यार, यार। मैंने देखा, मेल देखा अभी। तेरे 18 लाख का पैकेज लगा यार, अंकल कितने खुश हो गए यार। काश मेरे पापा भी ऐसे खुश होते। बट यार मेरी भी लगी एक जॉब, पता है, मैं तुमसे शेयर कर रहा था। वो हमने किया था ना, वो इन्फिटीक्यू। हाँ इन्फिटीक्यू, उसका रिजल्ट आया। हाँ यार, उसमें सबसे हाई पैकेज मेरा ही है, पता तुझे? 3.6 lakhs भाई, 3.36 से शुरू था, 3.6 ले लिया मैंने। और भाई कांग्रेचुलेशंस यार, मैं बहुत अच्छा लग रहा है तेरे लिए यार, मजा आ गया ना। मैं भी पापा को फोन करके बता सकता हूँ यार कि अब तो सेट हो गए हैं यार अपन लोग। As the time rolls on, there are two personalities like me and Firoz. As the days gone on, we are regularly increasing our passion towards something like coding and all, like projects. But there are other personality also, like Sarthak. As the years roll on, from first year to fourth year, I must say, this man has definitely lose something. What is it? Passion. His passion. From a very first day that यहीं पर बैठा हुआ उसका जो पैशन में जिस तरह से देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चार्म होता गया, वो चार्म कहीं मिस होता गया, वो चार्म कहीं मिस होता गया। यार मेरे तो ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। पता नहीं यार, उस टाइम तो स्किप भी कर दिया था डीएस का टॉपिक। या तो आयुष फोन करूं, या फिरोज को फोन करूं, या आकाश को फोन करूं, या किसे फोन करूं? डेडलाइन भी मीट करनी है, साला समझ नहीं आ रहा क्या कोड है ये। मैं ऐसा करता हूँ, आयुष को फोन करता हूँ यार, पर वो तो Amazon जैसी बड़ी कंपनी में फोन उठाएगा मेरा, और फिरोज तो जर्मन गया, उसका नंबर भी नहीं है। मैं आकाश को फोन कर लूं, आयुष को ही कर लेता हूँ। हेलो, हाँ आयुष। हाँ आयुष यार, वो एक थोड़ी सी तेरी हेल्प चाहिए थी। हाँ अरे यार, बहुत बढ़िया चल रही है जॉब में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब इंसेंटिव वगैरह पैकेज, छुट्टी मिलती है यार लास्ट में तो। बट यार तेरी छोटी सी हेल्प चाहिए, बता, एक हेल्प कर देगा यार? एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, उसकी डेडलाइन है अभी 2 दिन बाद की, तो मैं तुझसे शेयर कर रहा हूँ, मेरी हेल्प कर दे यार थोड़ी सी। हाँ यार, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चल अभी हो जाएगा, आज तो हो गया, आगे कैसे होगा? चल कंप्लीट हो गया यार, थैंक्स यार आयुष। तेरे यार 2 ही कुछ एरर थे उसमें, उसकी वजह से हो गया। बट एक और है उसमें,
क्योंकि पापा ने ही तो समझाया था। उस दिन अगर पापा से बोल दिया होता कि कोडिंग नहीं है तेरा पैशन, कोडिंग नहीं है तेरा पैशन, ओपन माइक स्टेज ये तेरा पैशन है, तो आज ये 3.5 लाख नहीं, जैसे आज आयुष फिरोज अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, ऐसे तू भी होता। क्यों नहीं बोला उस दिन? अब जी हर दिन मर, और मैं मर आज से नहीं रहा हूं, मैं मर तो उस 9th क्लास में गया था जब मेरी सोसाइटी ने मुझे ये जज करवा दिया था कि साइंस स्ट्रीम अच्छी है। जब मेरी सोसाइटी में मेरे पापा को ये यकीन दिला दिया था कि फैसिनेशन साइंस स्ट्रीम वाले लोग सोसाइटी में ऊंची नजर से देखे जाते हैं। IITs, NITs और ना जाने कितने गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे अच्छे होते हैं, उन्हीं में टैलेंट होता है। और मैं मर तो उस दिन गया था जिस दिन ये सोसाइटी ने ये सोच लिया था कि अगर IIT में नहीं गए, NIT में नहीं गए, और उसके बाद AKTU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलने के बाद टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद भी अगर मुझे ब्रांच मैकेनिकल लेनी थी, अगर मुझे NSD जाना था, तो क्यों मुझे CS दिलाई गई? क्यों CS ब्रांच मेरे को दिलाई गई? क्यों डोनेशन दिया पापा ने? ये ब्रांच आयुष, फिरोज, आकाश ऐसे लोगों के लिए ही बनी थी। क्यों मेरे साथ ऐसा करा गया? आप लोग चिंता मत करिए, पर कोडिंग मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मेरे पापा ने बोला था। उन्होंने कहा था ओपन माइक में जाके क्या करेगा, उन्होंने कहा था एक्टिंग करके क्या करेगा। एक्टिंग तो नौटंकी, ड्रामेबाज ये सब लोग करते हैं छोटे छोटे मेलों में। तो मैं तो अपने पापा का अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया, और मेरे पैकेज भी इतना अच्छा नहीं है कि कोई मुझे पसंद करेगा। और वो लोग कितने अच्छे होते हैं ना, आयुष ऐसे लोग, आकाश, फिरोज, पता नहीं कैसे ये जीते हैं यार, कैसे इनमें इतना दम आता है, इतना करेज आता है कि अपने मम्मी पापा को बात बोल पाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अलग नजरों से देखती है सोसाइटी। बचपन में मैं स्पेशल था, बट फिर मेरा बचपन कुचल दिया गया। ये सोसाइटी ने, ये लोगों ने, मेरे खुद के माँ बाप ने, और कितने ही ज्यादा माइंडसेट्स ने, तो उसकी सजा किसी को नहीं मिली, ना मेरे माँ बाप को, ना मेरे रिश्तेदारों को, ना इस सोसाइटी को जो फैसिनेटेड थी IITs, NITs ऐसी चीजों में मुझे डाला था। बट हाँ, हर रात एक मौत मैं मरता हूँ, हर रात खुद से नजरे में नहीं मिला पाता हूँ, हर रात ये सोच के सोता हूँ कि शायद कल अच्छा होगा, पर फिर हाँ दोबारा मरता हूँ। तो मेरी कौन कहता है मौत 10 साल 70 साल बाद होगी। मैं तो उस दिन मर गया था जिस दिन मेरा प्लेसमेंट हो गया था, मैं उस दिन मर गया था जिस दिन मेरे पापा ने मेरी आवाज दबा दी थी। आज पापा से कहना जरूर चाहूंगा और फोन जरूर करूंगा उन्हें अपनी दिल की बात कहने के लिए। हेलो, हाँ आपसे बात करनी है आज। मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा, ये 3.5 लाख मुझे नहीं पसंद आ रहे। अरे वो 3 इडियट्स का डायलॉग सच था जो फरहान ने मारा था, और मैं भी उसी 3 इडियट्स के डायलॉग का फरहान ही हूं। मेरी गाड़ी छोटी हो सकती है, मेरा बंगला छोटा हो सकता है, मेरे एम्बिशंस पर बहुत बड़े हैं। मैं यहां घुट घुट के नहीं जीना चाहता पापा, मैं नहीं जी पाऊंगा पापा, मैं नहीं जी पाऊंगा यहाँ पे पापा,
है कि जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं अब घर पे भी नहीं आऊँगा। मैं अपने पैशन फॉलो करूँगा, जैसे रहना चाहता हूँ वैसे रहूँगा, बट मैं ये जॉब नहीं करूँगा। ये कहानी सार्थक की नहीं थी, ये कहानी आयुष की नहीं थी, ये कहानी आकाश की नहीं थी, ये कहानी फिरोज की नहीं थी। ये कहानी उस हर बच्चे की थी, ये कहानी उस हर ब्रांच की थी, हर पैशन की थी, जो बच्चा अपने मम्मी पापा की बातें समझता है पर उन्हें समझा नहीं पाता, जो अपनी दिल की बात अपने अंदर रख लेता है और हर दिन, हर रात, हर रोज खुद ब खुद अंदर बढ़ता है। मैं भी वो बच्चा था, मैं भी वो बच्चा रहा हूं, पर हाँ, अगर आप लोग हो जैसे मुझे स्टोरी कलाकार, अपना सीनियर या सब कुछ मानते हो, तो ये बात अगर मैंने झेली है तो मैं नहीं चाहता कि इस जर्नी को, इस सारे स्ट्रगल को कोई और, मेरा जूनियर, मेरा सीनियर या मेरा कोई इतना बिलवेड फ्रेंड इस बात को फेस करे। तो हैव दैट स्पार्क इन यू, कहीं पे भी, कोई भी, एनीथिंग जो हमारे अंदर, वो हमारी लव लाइफ की एम्बिग्यूटी होती है, क्या वो स्माइल अंदर से आ रही है? क्या जैसे ये सार्थक पड़ा था, जैसे ये जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था, कैसे ऐसे ही आप मुस्कुराते हैं, ऐसे ही आप लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है मैंने। क्या जैसे ये सार्थक अभी फेक स्माइल करके अपने दोस्तों से मिल रहा था, ऐसे ही तो आप मिलते हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये तो सोसाइटी है ना, इसने हमें ऐसे दबा रखा है और इसका तो मन करता है कि पकड़ के ऐसे बंद कर दो कि हम कुचल जाए बस। तो ये मुस्कुराहट वापस लाने के लिए, क्योंकि जैसे मैं आपसे जिस बात से शुरू कर रहा था उसी बात से कहूंगा कि हाँ, हो सकता है बेशक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स पक्का आएंगे, बट ये वाला फेज भी आएगा, ऑल इज नॉट वेल। पर मेरे भाइयों, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और लास्ट में यह बात है जो तुम्हारे दिल में है, वो मेरे, जो तुम कहना चाहते हो, क्योंकि कोई भी अपने आप को ये सार्थक के रूप में नहीं देख सकता। हाँ, हो सकता है अभी नजरें ना मिलाओ एक दूसरे से, हो सकता है तुम एक दूसरे से बातें ना करो, हो सकता है अंदर 100 इमोशंस हो, तूफान आ रखा हो इमोशंस का, पर अभी तो जमाने को दिखाने के लिए मुस्कुराना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो वो मुस्कुराहट असली हो, वो मुस्कुराहट बिल्कुल प्योर हो, और जैसे तुम पहले थे, जैसे तुम अपने आप को देखते थे, इसीलिए बस आज, चाहे इट्स योर लव लाइफ एम्बिग्यूटी और योर क्लैशेस विद द पेरेंट्स और अनडिसाइडेड करियर पाथ और एनीथिंग, वी आर हियर to refresh it. We are here for a utopia. Yes, we'll go it and youth freshening talks. So life का refresh button दबाने के लिए we are with you. Hit me with your any emotions, anything you have. Thank you.